नहीं होगा, आपको कभी देवी बना देंगे, हमारे सती प्रथा के लिए है ना? कितनी लड़ाई की, कितनी फाइटिंग की है उन्होंने, मोहन साहब ने, कि नहीं सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, पर्दा प्रथा नहीं होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आप हिस्ट्री में अभी प्रस्तावना, डॉक्टर सदावर्ती ने बताया, प्रस्तावना में आप देखेंगे, उसके आगे मैं कुछ लाइन और जोड़ता हूं कि जो माता सावित्री बाई थी जी, उनके यहाँ पे जो विधवाएं लड़कियां होती थी, जिनके बच्चे प्रेग्नेंट हो जाती थी, गर्भवती हो जाती थी, उसमें 99% उच्च जाति की महिलाएं ही होती थी, ब्राह्मण ही होती थी। ये सच्चाई है, लेकिन ब्राह्मण महिलाओं ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। ये क्योंकि धर्म का एक आपको चोला पहनाया हुआ है। और हमारे एजुकेशन में आप देखिए, हमारी बुक्स में कभी सावित्रीबाई फुले का कहीं पे भी इतनी बड़ी शिक्षिका, महान, जिन्होंने मैला विस्तार कितने टॉर्चर नहीं सहे थे, पहली शिक्षिका थी, उनका कहाँ जिक्र हो रहा है अपन एजुकेशन प्रणाली में? कहाँ जिक्र है उनका, बताइए ना। कहीं ना कहीं लोग तो जानते भी नहीं है कि पहली प्रथम शिक्षिका महिला थी। वही मैं कह रही हूँ, बीच में इसकी आया दो तीन बातें बताऊं। पहली तो ये कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो लोकतंत्र की सुंदरता है। दूसरा ये है कि हम जैसे किसी भी पुरुष ने मैडम से कोई वादा नहीं दिया है, ये हमारी सफाई है पहले से। अब दूसरी बात ये है कि मेरे पास इस तरह की बात आई है कि हमारी सम्मानित महिलाएं जो हमारे सामने बैठी हैं, वो कुछ बात रखना चाहती हैं, कोई सवाल करना चाहती हैं, तो हम उन तक, आप लोग यहीं बैठे, हम उन तक माइक ले जाएंगे। बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि बहुत शॉर्ट में बात करें। एक तो यही रहेगा ना जवाब। कोई और सवाल आपसे करेंगे ना? अच्छा, मुझसे? आप किसी से भी कर सकते हैं। आप लोग सवाल करिए। हाँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अंकल। मेरा ये कहना है, सर का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसका जरूर नहीं कि आपका सवाल हो, अगर आपका कोई कमेंट है तो आप वो भी दे सकते हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि शॉर्ट में 33% हम लोगों को भी दिया जाए। मिलेगा मिलेगा आपको। जी जी जी, मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ महोदय से कि आप, यानी सर ने तो क्वेश्चन पूछा, वो था कि खड़े होके पूछे, थोड़ा सा खड़े हो जाइए तो सब देख लेंगे आप। मेरा नाम सुनीता अम्बेडकर है और मैं मैम से सर का जो प्रश्न था कि 75 ईयर हो गए हैं, 76 समथिंग, हमारे संविधान को लागू होकर, फिर भी आज हम लोग इसी चीज पर क्यों खड़े कि महिला सशक्तिकरण, ये वाली बात थी, ना कि रूढ़िवादिता, आपके कर्तव्य। मुझे पता है हर एक महिला जो है वो काम करती है, अपने घर में पूरे कर्तव्यों को निभाती है ना, सुबह से लेकर रात तक सब कुछ करती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इतने सालों बाद, क्योंकि अधिकार तो हमें तभी मिले हैं, फिर भी वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। शायद संविधान ने अधिकार दिए, कानून ने अधिकार दिए, लेकिन अधिकार यहाँ पे घर ने नहीं दिए हमें, हमारे ही परिवार ने हमें निचोड़ा, या हमने ही एक दूसरे की हत्याएं की इस पे। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं, तो आप जो है थोड़ा सा 75 ईयर हो गए हैं, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं। हाँ। सभी समाज का, अपने वर्ग का अलग अलग अनुभव होता है। उनका अनुभव पर्सनली उनकी फैमिली में है, लेकिन मेजॉरिटी में महिलाएं आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। 75 में क्यों चेंजेस हुआ, कितना चेंजेस हुआ है आप बताएं। महिला सशक्तिकरण के ऊपर में इन 75 ईयर के जो एक्सपीरियंसेस है, या उस चीज की जरूरत को मैं वो पहले 75 से हमारी महिला कितना आज प्रोग्रेस कर ली है, कितना आगे बढ़ गई है। आप देखिए ना, चेंजेस कितना आया समाज में, बहुत चेंजेस आया। चेंजेस आए हैं, हजारों साल की जो चीजें हैं वो 75 साल में एकदम से चेंज नहीं हो जाएंगी। लेकिन अगर कंपेयर, हाँ, और किसी को प्रश्न पूछना, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं, आप। और सर एक चीज और कि महिलाओं की स्थिति तब भी सुधरेगी जब हम अपने बच्चों की, लड़के की और लड़की की पेरेंटिंग बराबर करें।
हम लड़कों को भी तो समझाएं कि लेडीज की इज्जत करनी है आपको, ऐसे नहीं कि सीटी बजानी है और आप उसको परेशान करो। उसको भी तो हम वो चीज सिखाएं ना जो हम अपनी लड़कियों को सिखाते हैं। लड़कों को भी तो वही बराबर की शिक्षा देने की जरूरत है ना हमें। वो हम लोग कहाँ सिखाते हैं लड़कों को कोई भी चीज है, बताइए ना। लड़का अगर 12 बजे जा रहा है रात में बाहर, तो माँ बाप कहाँ उसको मना करते हैं, लेकिन लड़की जाएगी तो वो उसको मना करेगी, नहीं तो नहीं माँ का कैसा सोच है सर, माता पिता दोनों के लिए ना, पेरेंटिंग तो उसी को कहते हैं ना सर। माँ बेटे को ज्यादा लड़की को कहीं जाने नहीं दिया जाता है, तो वही तो पेरेंटिंग हमें चेंज करनी है ना। चलो मैं अब्बास भाई अब अब्बास हम कंक्लूड कर देते बहुत फास्ट विषय हैं, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। तो पैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से आप लोग सबको मेरी तरफ से बधाइयाँ, मंगल कामनाएं महिला दिवस की। और ये एक दिवस न रहे, ये 365 दिन और हर साल कंटिन्यू चले। और जो आप कह रही हैं वो हमें ही अपने बच्चे, बेटे हों चाहे बेटियां हों, आपको उनको बताना पड़ेगा कि वैल्यूज, सोशल वैल्यूज क्या हैं, और जो आपको जो अधिकार मिले हैं। देखिए, अधिकार मिलता है तभी आप कर्तव्य की तरफ जानेंगे। कर्तव्य तो आप 75 साल के पहले कर ही रहे थे। आप अधिकार मिलने के बाद ही आप कर्तव्य को अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। कल एक प्रोग्राम में अंकल थे, वहाँ पे मैंने अलग अलग उसकी थी, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। मैंने एक लड़के के लिए 4 लाइन लिखी थी कि घर में एक लड़की हूँ, महिला हूँ तो देवी महादेवी हूँ। घर में एक लड़की हूँ, महिला हूँ तो देवी हूँ, महादेवी कहलाऊं। सरकारी नजरों में नारी शक्ति लाडली बहना कहलाऊं। मतलब सरकार आपको क्या बता रही है? लाडली बहना, नारी शक्ति, हो कुछ नहीं रहा। घर में एक लड़की हूँ, महिला हूँ तो देवी महादेवी कहलाऊं। सरकारी नजरों में नारी शक्ति लाडली बहना कहलाऊं। वंश बढ़ाऊं, चौखट मेरी सरहद, पिता पति फिर पुत्र के नाम से ही जानी जाऊं। पंख फैलाऊं, हकीकत क्या है? पंख फैलाऊं, उड़ना चाहूं तो अपने सपनों को चुपचाप मैं पी जाऊं। तो मैं इसको कंक्लूड करके मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। आप लोग कंक्लूड हो गया, एक सवाल छूट गया था हमारा पुरुषों की ओर से। एक प्रश्न उनसे और लेंगे, उसके बाद से